नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु आपके और आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान में वृद्धि भी करना है। इसके लिए मैं बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन भी करती हूँ। इससे मेरे साथ साथ आपके भी ज्ञान में वृद्धि होती है। कलयुग के अधर्म युक्त वातावरण में सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने वाले शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ। वे बड़े ही सदाचारी थे। उन्होंने अपने शास्त्रार्थ द्वारा विधर्मियों को परास्त किया और सनातन धर्म की राह पर लोगों को ले आए। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, उदंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दे दिया। भय दिखाकर, शास्त्रार्थ में हराकर, उन्हें बालात खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। वे सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार उनकी कीर्ति का वर्णन करता है। वे भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर उन्होंने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का उसी प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई। केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। मठों की परंपरा के जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न वे केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन आश्चर्यचकित रह जाते थे। गुरुकुल निवास की बात है। बालक शंकराचार्य भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर में पहुंचे। ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। उसने अन्न देने में असमर्थता जताई, किंतु उसने अपने पूरे घर को ढूंढा तो उसे एक आंवला फल मिल गया। उसी आंवले फल को लाकर उसने बालक शंकराचार्य को दे दिया और अन्न देने के लिए असमर्थता जताई। उसकी निर्धन अवस्था देखकर बालक शंकर बहुत ही द्रवित हो गए और उन्होंने कनकधारा स्त्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवान महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने से भर दिया। विद्याधन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी तो उनकी माता ने मना कर दिया। शंकर माता के बहुत भक्त थे। वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मगर ने आकर उनके पैर को पकड़ लिया। शंकराचार्य ने कहा कि माता, यह मगर हमें तभी छोड़ेगा जब आप हमें संन्यास लेने की आज्ञा दें। माता ने उन्हें आज्ञा दे दी, किंतु साथ ही एक शपथ ले लिया कि मेरे अंतिम समय में तुम मेरे सामने उपस्थित रहोगे। शंकराचार्य ने इस बात को मान लिया। घर से चलकर शंकराचार्य नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पदाचार्य रखा। इन्होंने गुरु दिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी। अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेद
और वेदांत सूत्रक भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार वे काशी चले गए। काशी में वास के समय इन्होंने भगवान विश्वनाथ के चंडाल रूप के दर्शन किए और अद्वैत तत्व का बोध हुआ तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा मिली। उसके पूरा होने पर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया और इन्होंने वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उन्होंने अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से माहिष्यमती में मंडन मिश्र के घर जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थता थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्रा जी को हरा दिया। तब उन्होंने भारती से शास्त्रार्थ किया। भारती ने रतिशास्त्र संबंधी प्रश्न किए और उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा, मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गार के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे उनकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है कि शास्त्रार्थ में प्रतिपक्षियों को उन्होंने परास्त किया। पराजित प्रतिपक्षी लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने प्रतिपक्षियों की बात नहीं मानी। तब प्रतिपक्षियों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। प्रतिपक्षियों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। प्रतिपक्षियों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा ने मना कर दिया। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें मना कर दिया। पहले प्रतिपक्षियों को चढ़ाने को कहा। प्रतिपक्षी जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए। उन प्रतिपक्षियों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए तथा उनके चरणों में गिर गए। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। उन्होंने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना उन्होंने की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि इनका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प, मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनके प्रस्थानत्रय ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही इन्हें अमर रखने में आज भी सहायक है। हृदय श्रद्धालु श्रोताओं, कहिए
आपको शंकराचार्य जी के बारे में मेरी यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।